हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सानिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी रैपिड रीडर बुक, जो इंग्लिश की बुक है, कहानियों की जो बुक है। तो उसका सबसे पहला टॉपिक आज हम पढ़ने वाले चैप्टर 4 सेमेस्टर 2 का पहला टॉपिक, और हमारा चैप्टर नंबर 4 फॉक टेल्स ऑफ बंगाल, यानी बंगाल के कुछ फॉक टेल्स। नाउ क्वेश्चन आपके मन में आया होगा कि फॉक टेल्स क्या होते हैं, और क्वेश्चन आपसे कोई पूछ भी सकता है, आपके टीचर ही आपसे पूछ ले कि फॉक टेल्स क्या होते हैं। तो फॉक टेल्स मैं आपको बताती हूँ। फॉक टेल्स आपके बहुत ही पुराने ट्रेडिशनल स्टोरीज़ होते हैं, जो कि जनरेशन टू जनरेशन पास होते हैं, एक दूसरे से पास होते हैं। कैसे? इन ए स्पोकन फॉर्म, यानी कि लोग बोल बोल कर इसको जनरेशन टू जनरेशन पास करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर, आप जब छोटे थे, अभी भी आप जैसे हो, तो आपके नाना नानी या आपके दादा दादी ने आपको कहानियाँ सुनाई होंगी, है ना। पुरानी कहानियाँ, भूतों की कहानियाँ हो सकती है, या कोई भी अलग सी एक फेरी टेल कहानियाँ हो सकती है, जो कि आपने उनसे पूछा होगा कि आपको किसने सुनाई ये कहानी। तो वो कहते होंगे कि मेरे मम्मी पापा ने सुनाई है, हमारे मम्मी पापा या हमारे दादा दादी ने हमें सुनाई थी ये कहानियाँ, है ना। तो इसी तरीके से जो कहानियाँ हैं वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पास होती है, कि उनके मम्मी पापा ने सुनाई होगी, उनके मम्मी पापा ने, उनके मम्मी पापा ने, ऐसे करके चलता रहता है। ठीक है। तो फॉक टेल्स क्या है? अ वेरी ओल्ड ट्रेडिशनल स्टोरी दैट हैज़ बीन पास डाउन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर इन अ स्पोकन फॉर्म। ओके। अच्छा, फॉक टेल्स रियल होते हैं या फेक? तो आंसर है बोथ, मतलब कुछ रियल भी हो सकते हैं और कुछ फेक भी हो सकते हैं। ज़्यादातर तो वैसे फेक होते हैं। ठीक है। तो जो सेमेस्टर 2 में हमें 3 कहानियाँ हमारी पढ़नी है, 3 स्टोरीज़ पढ़नी है। ये तीनों की तीनों स्टोरीज़ बहुत ही ज़्यादा ईजी है, बहुत ही ज़्यादा रोमांचक, बहुत ही मनोरंजन वाली है। मतलब बिल्कुल भी बर्डन आपको नहीं लेना पड़ेगा सिर में। ठीक है, क्योंकि बहुत ईजी है, पढ़ते ही समझ जाओगे कि क्या है स्टोरी में। ठीक है। एंड दूसरी चीज़ ये है कि बहुत इजी होने वाली है। तो मैं एक एक करके हिंदी में आपको सारे जो आपके तीनों स्टोरीज हैं उनको एक्सप्लेन कर दूंगी एक एक वीडियो में। तो आज की वीडियो में तो हम पहला जो है द गोस्ट ब्राह्मण को समझाऊंगी मैं। ठीक है। और ये तीनों की तीनों भूतिया स्टोरी है। अगर आपको पसंद है भूतों की कहानी सुनना, तो ये एक आपको भूत की कहानी देखने को मिलेगी। ठीक है। तीनों की तीनों भूतों की कहानी है, तो बहुत ईजी होने वाला है आपके लिए। शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक करना वीडियो को, और कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी, और शेयर भी कर देना प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ, और मुझे प्लीज़ सपोर्ट करें। ये जो तीनों स्टोरीज़ हम पढ़ने वाले हैं ना, ठीक है, चैप्टर 4 जो है हमारा फॉक टेल्स ऑफ बंगाल, उसमें 3 पार्ट्स है उसके। पहला तो है द गोस्ट ब्राह्मण, जो आज हम पढ़ने वाले हैं। दूसरा टॉपिक है द मैन हु विश टू बी परफेक्ट, और तीसरा टॉपिक है गोस्टली वाइफ। ये तीनों के तीनों टॉपिक्स, ये जो तीनों हम पढ़ने वाले स्टोरीज़, ये तीनों के तीनों किसने लिखे हैं? लाल बिहारी देने। ठीक है, ध्यान रखना, लाल बिहारी देने लिखा है। सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 द गोस्ट ब्राह्मण। ठीक है, देखिए, वंस ऑन ए टाइम देयर लिव्ड अ पुअर ब्राह्मण हु, नॉट बीइंग अ कुलीन, फाउंड इट द हार्डेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड टू गेट मैरिड। तो एक समय की बात है, एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण रहता था, ठीक है, जो कि कुलीन नहीं था। कुलीन क्या होता है? कुलीन आपका देखो, ब्राह्मणों का भी ना क्लासेस में डिवीजन था। एक ब्राह्मण होते थे सुपीरियर रैंक वाले ब्राह्मण, ठीक है, जिनका बहुत ही ज़्यादा सोसाइटी में सम्मान होता था, बहुत पैसा होता था उनके पास। तो एक होते थे कुलीन ब्राह्मण, और एक होते थे नॉन कुलीन, मतलब जिनके पास ज़्यादा पैसा भी नहीं है और ना उनकी हाई रैंक है सोसाइटी में। ठीक है। तो जो हमारे चैप्टर के प्रोटैगनिस्ट है, जो मेन कैरेक्टर है, वो है हमारे पुअर ब्राह्मण। ठीक है, गरीब ब्राह्मण जो कि कुलीन नहीं थे। अब जो लोग कुलीन नहीं हुआ करते थे, जो ब्राह्मण कुलीन नहीं होते थे, उनके लिए ना दुनिया का सबसे ज़्यादा कठिन काम क्या होता था? शादी करना, क्योंकि उससे कोई शादी नहीं करना चाहता था, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं हुआ करते थे। ठीक है। तो यह जो हमारे पुअर ब्राह्मण है, ये कुलीन नहीं है, जिस वजह से इनकी शादी करना बहुत ही इनके लिए मुश्किल काम इन्हें लगता था दुनिया का। ठीक है। ही वेंट टू रीच पीपल, ये अमीर लोगों के पास जाते थे, एंड बेग्ड ऑफ देम, और उनसे भीख मांगते थे, टू गिव हिम मनी, उनको पैसे देने के लिए, दैट ही माइट मैरी अ वाइफ, जिससे कि वो एक शादी कर सके एक औरत से। ठीक है, उनकी एक वाइफ हो। तो वो अमीर लोगों के पास जाते और उनसे भीख मांगते थे पैसों की, ताकि वो शादी कर सके। एंड अ लार्ज सम ऑफ मनी वॉज नीडेड, और शादी करने के लिए बहुत सारे पैसों की ज़रूरत थी। नॉट सो मच फॉर द एक्सपेंसिस ऑफ द वेडिंग, वेडिंग में जो आपका शादी होने वाला है उसके सारे मतलब सब जो तैयारियां है उसको करने के लिए पैसे नहीं चाहिए थे, ज़्यादा चाहिए थे उसके लिए भी पैसे, लेकिन उतने ज़्यादा पैसे नहीं चाहिए थी शादियों के सारे कामकाज के लिए। बट चाहिए थे किसके लिए? एज फॉर गिविंग टू द पेरेंट्स ऑफ द ब्राइड, यानी जो शादी जिससे करेंगे, जिस वाइफ से, उस ब्राइड के पेरेंट्स को मतलब उसके फादर को, उसके पिता को पैसे देने थे। मतलब कि जो कुलीन ब्राह्मण नहीं हुआ करते थे ना, तो उनके पास पैसों की एक तो कमी होती थी, जिसकी वजह से उनकी शादियाँ नहीं हो पाती थी, उनकी शादी नहीं होती थी। और दूसरी बात यह है कि अगर वो शादी करना भी चाहते थे, तो उन्हें बहुत सारा पैसा जो है किसको देना पड़ता था? वाइफ के फादर को। ठीक है। तो वाइफ के फादर को बहुत सारा पैसा देना पड़ता था, तभी उनकी शादी होती थी। तो इस तरीके से जो हमारे पुअर ब्राह्मण है, उनके पास पैसा नहीं है, तो वो क्या करते हैं? बड़े बड़े अमीर लोगों से जाके भीख मांगते हैं पैसों की, ताकि वो एक शादी कर सके वाइफ से। वो जो पैसा है उससे वो क्या करेंगे? शादी में तो खर्च करेंगे, साथ ही साथ जो ब्राइड के जो फादर है उनको भी उन्हें देना पड़ेगा। ठीक है। ही बेग्ड फ्रॉम डोर टू डोर, वो घर घर जाके लोगों से भीख मांगते थे। फ्लैटर्ड मैनी रिच फॉक, रिच फॉक का मतलब होता है जो अमीर लोग होते हैं। ठीक है।
तो अमीर लोगों की चापलूसी करते, उनको जो है उनकी खुशामद करते, उनकी तारीफ़ करते और इस तरीके से वो क्या करते, पैसे लिया करते। एंड एट लास्ट सक्सीडेड, और लास्ट में वो सक्सेस हो गए, मतलब उनके पास पैसे जुड़ गए जितने पैसे उन्हें चाहिए थे शादी के लिए। इन स्क्रैपिंग टुगेदर द सम नीडेड, तो जैसे मैंने आपको बताया जितना पैसा चाहिए था शादी करने के लिए उतना पैसा उन्हें मिल गया। ठीक है। द वेडिंग टुक प्लेस इन ड्यू टाइम, तो शादी बहुत ही जल्द हो गई थी। ठीक है, ज़्यादा देर नहीं लगी शादी होने में क्योंकि उन्होंने पैसे जोड़ लिए जल्द से जल्द। एंड ही ब्रॉट होम हिज वाइफ टू हिज मदर, और वो अपनी पत्नी को घर ले आए उनकी माँ के पास। ठीक है। आफ्टर अ शॉर्ट टाइम ही सेड टू हिज मदर, कुछ समय बाद, शादी के कुछ समय बाद उन्होंने अपनी माँ से कहा, मदर आई हैव नो मीन्स टू सपोर्ट यू एंड माई वाइफ। वो कहते हैं कि मम्मी, हे माता, मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, ठीक है, कि मैं आपको और जो मेरी वाइफ पत्नी है उसको संभाल सकूं, उनको सपोर्ट कर सकूं, आप लोगों को सपोर्ट कर सकूं, इसके लिए मेरे पास अब पैसे नहीं बचे, क्योंकि जितने पैसे उन्होंने जोड़े थे वो तो शादी में खर्च हो गए। ठीक है, अब संसार चलाना है, घर चलाना है, तो उसके लिए भी पैसे चाहिए रोज़मर्रा के घर के लिए, तो वो पैसे उनके पास अब नहीं थे। तो वो कहते हैं कि अब मेरे को आपको भी संभालना है और मेरी वाइफ को भी संभालना है, तो इसके लिए मैंने क्या डिसाइड किया है, आई मस्ट देयरफॉर गो टू डिस्टेंट कंट्रीज, तो मुझे उसके लिए दूर दराज के देशों में जाना पड़ेगा, टू गेट मनी समहाउ और अदर, किसी ना किसी तरीके से पैसों का जुगाड़ करने के लिए, ताकि वो पैसे मिले जिससे कि मैं आप लोगों का घर संसार चला सकूं। ठीक है, घर संसार चलाऊं। आई मे बी अवे फॉर ईयर्स, तो मैं यहाँ से कुछ सालों के लिए यहाँ से चला जाऊँगा। फॉर आई वॉन्ट रिटर्न टिल आई गेट अ गुड मनी, सम का मतलब होता है मनी, पैसा, और जब तक मेरे पास अच्छे खासे पैसे नहीं हो जाते तब तक मैं घर यहाँ नहीं लौटूंगा। ठीक है। इन द मीन टाइम, और इस समय में, इस दौरान जब मैं घर पर नहीं रहूँगा, आई विल गिव यू व्हाट आई हैव, जितना भी मेरे पास पैसा है वो सब मैं आपको दे दूंगा। यू मेक द बेस्ट ऑफ इट, उससे आप जितना खर्च पानी है वो सब करें। एंड टेक केयर ऑफ माई वाइफ, और मेरी पत्नी का भी ख्याल रखे। ठीक है। तो इस तरीके से ब्राह्मण ने अपनी माँ से बात करी। द ब्राह्मण रिसीविंग हिज मदर्स ब्लेसिंग सेट आउट ऑन हिज ट्रेवल्स, तो फिर उनकी बात हो गई, उन्होंने मान लिया, उनकी माता जी ने, उनकी वाइफ ने, और फिर ब्राह्मण जो है अपने घर से निकले अपनी मदर की ब्लेसिंग्स लेकर। ठीक है, मतलब उनकी आशीर्वाद उन्होंने लिया अपनी माँ का, और फिर वो चल दिए। इन द इवनिंग ऑफ दैट वेरी डे अ गोस्ट एज्यूमिंग द एग्जैक्ट अपीयरेंस ऑफ द ब्राह्मण केम इनटू द हाउस, तो अब एक शाम को जब वो जा ही रहे थे अपने रास्ते से, तो उस रास्ते में शायद पेड़ पर या कहीं पर भी एक भूत था, गोस्ट माने भूत। ठीक है। तो वो जो भूत था उसने जब देखा उस ब्राह्मण को, तो उसने उसी की तरह, उन ब्राह्मण की तरह ही पूरा सेम अपीयरेंस अपना लिया। तो आप तो जानते ही होंगे, भूतों की कहानी आपने सुनी है। तो भूत लोग क्या करते थे, भूत लोग जो है सेम एग्जैक्ट ह्यूमन का कॉपी बन सकते हैं, है ना, जैसे फोटो कॉपी करवाते हैं तो पूरा सेम, तो उसी तरीके से पूरा ब्राह्मण वो बन गया, जो भूत था वो पूरा ब्राह्मण बन गया, और फिर वो घर चला गया ब्राह्मण के। ठीक है। यहाँ तो ब्राह्मण को पता ही नहीं, ब्राह्मण तो अब चला गया अपना पैसों का जुगाड़ करने, और यहाँ पे जो भूत है वो घर चला गया इनके। द न्यूली मैरिड वुमेन, जो नई जिनकी शादी हुई थी उस वुमेन की, ब्राह्मण की वुमेन, थिंकिंग इट वॉज हर हस्बैंड, और वो ये सोची कि ये मेरे ही हस्बैंड है। ठीक है। वो पहचान ही नहीं पाई क्योंकि सेम लुक था। ठीक है। सेड टू हिम, और वो कहती है अपने पति से, हाउ इज इट दैट यू हैव रिटर्न सो सून, और वो कहती है कैसे हो सकता है कि आप इतनी जल्दी घर आ गए, अभी तो आप गए थे। यू सेड यू माइट बी अवे फॉर ईयर्स, और आपने कहा था कि आप जब जा रहे हैं तो आप कुछ सालों तक और वापस भी नहीं आओगे। वाई हैव यू चेंज योर माइंड, तो आपने अपना जो दिमाग है वो क्यों चेंज कर लिया, अपना फैसला जो है चेंज क्यों कर लिया, आप आ गए घर वापस। द गोस्ट सेड, तो जो भूत था, क्योंकि ये ब्राह्मण तो नहीं था, ये कौन था, भूत था, जो भूत नहीं तो वेश धारण किया हुआ था ब्राह्मण का, तो भूत कहता है उनको, टुडे इज नॉट अ लकी डे, टुडे, ठीक है, आज का दिन शुभ दिन नहीं है, लकी माने शुभ, आज का दिन शुभ नहीं है। आई हैव देयरफॉर रिटर्न होम, इसलिए मैं घर आ गया। बिसाइड्स, इसके अलावा आई हैव ऑलरेडी गॉट सम मनी, और इसके अलावा मुझे कुछ पैसे भी मिल गए हैं, तो इसी पैसों से अभी हमारा घर चल जाएगा। द मदर डिड नॉट डाउट बट दैट इट वॉज हर सन, और जो उसकी माँ थी वो भी कुछ समझ नहीं पाई कि इनका बेटा नहीं है, ठीक है। तो वाइफ और मदर इन दोनों को लगा ये इन्हीं का बेटा है, ब्राह्मण ही है, ठीक है, क्योंकि पूरा सेम वेश धारण किया हुआ था, भूत था, तो भूत जो है बहरूपिया बन गया उसका, ब्राह्मण का, असली ब्राह्मण का, है ना। तो कौन ही पहचान पाएगा। अगर आपके सामने आपका दोस्त, मतलब मान लो आपका दोस्त जैसा है वैसा सेम दोस्त आपका वही आ जाए, भूत जो है आपका दोस्त का वेश धारण कर ले, पूरा आपका दोस्त बन जाए, तो आप क्या समझ पाओगे कि आपका दोस्त है, आप तो अपना दोस्त समझ के उससे बात करोगे ना। तो ठीक वैसा ही आगे देखो क्या होता है। सो द गोस्ट लिव्ड इन द हाउस एज इफ he was its owner and as if he was the son of the old women and the husband of the young women। तो अब जो गोस्ट था वो बड़े आराम से उस घर में रहने लगा जैसे कि वो उस घर का मालिक हो, और वो जो ओल्ड वुमेन है, वो जो बूढ़ी औरत है वो उसकी माँ हो, उसका बेटा है ये, और वो जो यंग वुमेन है उसका वो पति हो। तो इस तरीके से वो रहने लगा। As the ghost and the Brahman were exactly like each other in everything, like two peas, the people in the neighborhood all thought that the ghost was the real Brahman। अब क्योंकि ये जो गोस्ट था वो बिल्कुल ही ब्राह्मण जैसा था, पूरा उसका हमशक्ल पूरा ब्राह्मण की तरह दिखता था, जैसे कि मटर के जो दो दाने होते हैं वो जैसे पूरे सेम लगते हैं ना, टू पीस, जैसे मटर के जो दो दाने हैं उनको देखोगे जब तो दोनों एक्जैक्टली सेम होते हैं, ठीक वैसे ही गोस्ट ने ब्राह्मण का रूप धारण किया हुआ था, तो दोनों सेम थे। तो इस वजह से जो आसपास में जो लोग थे, नेबरहुड यानी कि जो आसपास में उनके लोग थे,
वो लोग भी नहीं समझ पा रहे थे कि जो ये गोस्ट है, उनको ये गोस्ट क्या लग रहा था, रियल ब्राह्मण ही लग रहा था। आफ्टर सम ईयर्स, अब कुछ सालों बाद, अब देख लो यहाँ पे, आप देख लो यहाँ पे कुछ साल बीत गए, ठीक है, गोस्ट रह रहे हैं उनके घर में बड़े आराम से। कुछ सालों बाद क्या होता है, ब्राह्मण घर आता है। द ब्राह्मण रिटर्न फ्रॉम हिज ट्रैवल्स, ब्राह्मण अपने घर वापस आता है। एंड व्हाट वाज हिज सरप्राइज व्हेन ही फाउंड अनदर लाइक हिम इन द हाउस, और जैसे ही वो देखता है अपने जैसा पूरा हमशक्ल उसके घर पर है, तो देखकर बिल्कुल ही चौंक जाता है वो कि मेरे जैसा पूरा मेरा हमशक्ल मेरे घर पर क्या कर रहा है। नाउ देखो, द गोस्ट सेड टू द ब्राह्मण, हु आर यू। फिर जो गोस्ट था, जो गोस्ट ब्राह्मण बना हुआ था, वो कहता है असली ब्राह्मण से कि तुम कौन हो, हु आर यू, व्हाट बिजनेस हैव यू टू कम टू माई हाउस, और तुम्हें क्या काम है, तुम मेरे घर आए हो। हु एम आई, रिप्लाइड द ब्राह्मण। असली जो ब्राह्मण था कहता है कि तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं कौन हूँ, लेट मी आस्क हु आर यू, और मुझे ये तो बात मुझे तुमसे पूछनी चाहिए कि तुम कौन हो। दिस इज़ माई हाउस, ये मेरा घर है। दैट इज़ माई मदर, ये मेरी माँ है। एंड दिस इज़ माई वाइफ, और ये मेरी पत्नी है। ठीक है, ये कौन कहता है, असली वाला ब्राह्मण कहता है कि तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं कौन हूँ, ये तो बात मुझे तुमसे पूछनी चाहिए थी, तुम कौन हो, मेरे घर पर हो, ये मेरी माँ है, ये मेरी पत्नी है। ठीक है, द गोस्ट सेड। अब फिर गोस्ट कहता है, भूत कहता है, वाई हेरेन इज अ स्ट्रेंज थिंग, everyone knows that this is my house, that is my wife and yonder is my mother। और फिर गोस्ट कहता है, कितनी अजीब बातें कर रहे हो तुम, हर कोई जानता है यहाँ पर कि ये मेरा घर है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी माँ है। एंड आई हैव लिव्ड हियर फॉर ईयर्स, और मैं यहाँ पे कितने सालों से रह रहा हूँ। एंड यू प्रिटेंड दिस इज़ योर हाउस, और तुम ये ढोंग कर रहे हो कि तुम्हारा घर है। एंड दैट वुमेन इज़ योर वाइफ, और ये औरत तुम्हारी बीवी है। योर हेड मस्ट हैव गॉट टर्न, तुम्हारा दिमाग फिर गया है, तुम पागल हो ब्राह्मण। सो सेइंग द गोस्ट ड्रोव अवे द ब्राह्मण फ्रॉम हिज हाउस, और ऐसा कहते हुए ब्राह्मण, जो असली ब्राह्मण था, उसको घर से निकाल देता है, फेंक कर, ठीक है, हटा देता है, उसे घर से निकाल देता है। द ब्राह्मण बिकेम म्यूट विद वंडर, और जो ब्राह्मण असली ब्राह्मण है वो पूरा चुप हो जाता है, एकदम शौक खा जाता है कि क्या हो गया, क्या से क्या हो गया, ये मैं घर से बाहर क्या निकला, ये क्या हो गया, पूरा बिल्कुल शांत हो गया, वो एकदम चौंक गया, सरप्राइज। ही डिड नॉट नो व्हाट टू डू, और वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या करना चाहिए, अब कुछ भी उसके दिमाग में नहीं चल रहा। एट लास्ट ही bethought himself of going to the king and of laying his, तो अब लास्ट में वो सोचता है कि अब उसे किसके पास जाना पड़ेगा, राजा के पास, देश का जो राजा है उसके पास जाएगा और उन्हीं से न्याय मांगेगा, जस्टिस मांगेगा। तो देखो, केस बिफोर हिम, यानी कि अब राजा के पास जाएगा और अपना केस राजा के पास रखेगा। द किंग सॉ द गोस्ट ब्राह्मण एज वेल एज द ब्राह्मण, तो राजा जो है बुलाता है कि लाओ उस ब्राह्मण को, लाओ जो तुम्हारे घर पर है, और तुम आओ दोनों एक साथ। तो राजा देखता है उस गोस्ट ब्राह्मण को और ब्राह्मण को, असली ब्राह्मण को। एंड द वन वॉज द पिक्चर ऑफ द अदर, दोनों बिल्कुल दोनों की फोटोकॉपी थे, दोनों एक दूसरे की फोटोकॉपी है, मतलब बिल्कुल सेम, एग्जैक्टली सेम। सो ही वॉज इन फिक्स, वो भी एकदम चौंक गया, उसका दिमाग घूम गया इन दोनों को सेम देखकर। एंड डिड नॉट नो हाउ टू डिसाइड द क्वेरल, और वो समझ ही नहीं पा रहा था कि किस तरीके से इस झगड़े को शांत किया जाए, किसको सही, कौन असल है कौन नकली है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसका दिमाग फिर गया। डे आफ्टर डे द ब्राह्मण वेंट टू द किंग एंड besought him to give him back his house, his wife and his mother, and the king, not knowing what to say every time, put him off to the following day। और दिन प्रतिदिन जो ब्राह्मण, जो असली ब्राह्मण है, वो राजा के पास रोज जाता, रोज उनसे भीख मांगता, रोज उनसे विनती करता कि आप मेरे घर को वापस करवाए, उस नकली ब्राह्मण से मेरी वाइफ, मेरी माता जो मेरी मम्मी है, उनको वापस कराए। ठीक है, और राजा समझ नहीं पाता कि वो उसे क्या कहे रोज़। ठीक है, और वो हर रोज़ उससे क्या कहता कि तुम कल आना, तुम कल आना, फॉलोइंग डे मीन्स तुम कल आना, तुम कल आना, इस तरीके से वो रोज़ बात को टाल देता। ठीक है, तो यहाँ पर राजा को भी समझ नहीं आया कि क्या करे। ठीक है, एवरी डे द किंग टेल्स हिम टू कम टुमारो, तो हर दिन राजा, जैसे ही ब्राह्मण रोज़ जाता राजा के पास दरख्वास्त करने, और राजा उसे हर रोज़ बोलता कि कम टुमारो, कल आना, कल आना, कल आना। एंड एवरी डे द ब्राह्मण गोज अवे फ्रॉम द पैलेस वीपिंग एंड स्ट्राइकिंग हिज फोरहेड विद हिज पाम ऑफ हिज हैंड एंड सेइंग व्हाट अ विकेड वर्ल्ड दिस इज, और हर दिन राजा उसे बोलता कल आना, और हर दिन ब्राह्मण जो है अपना सर पीटता हुआ, रोता हुआ जो पैलेस है राजा का, वहाँ से निकलता। ठीक है, और कहता कि कैसी दुष्ट दुनिया है, कैसी विकेट, विकेट मैंने दुष्ट, खराब, किस तरीके की ये बुरी दुनिया ये है। आई एम ड्रिवन फ्रॉम माई ओन हाउस, मुझे मेरे ही घर से निकाल फेंक दिया गया। एंड अनदर फेलो हैज़ टेक पोजिशन ऑफ माई हाउस एंड ऑफ माई वाइफ, और दूसरे इंसान ने आकर मेरी जगह ले ली, मेरे घर की जगह ले ली, मेरी वाइफ ले ली। ठीक है, दूसरे इंसान ने उसको ले लिया, सब कुछ मेरा ले लिया। एंड व्हाट अ किंग दिस इज, और ये कैसा राजा है, ही डज नॉट डू जस्टिस, जो कि न्याय नहीं करता, ये कैसा राजा है, ये कैसी दुनिया है, ये कैसा राजा है। ये देखो यहाँ पे पिक्चर में आपको दिखाया हुआ है जिस तरीके से ये आपके ब्राह्मण है, और ये शायद इनकी वाइफ है साड़ी में, लाल साड़ी में, और ये शायद पीछे जो इनकी बूढ़ी माँ है, तो ये इनके घर का दृश्य दिखाया हुआ है। आगे चलते हैं स्टोरी में। Now it came to pass that as the Brahman went away every day from the court outside the town, he passed a spot at which a great many cowboys used to play। तो यहाँ पे देखो, अब हर दिन क्या होता, ब्राह्मण जो है हर दिन कोर्ट पे जाता, ठीक है, मतलब राजा के पास जाता दरखास्त करने के लिए, और हर दिन उसे वापस भेज दिया जाता, तो वो टाउन से बाहर
जाता हुआ अपने घर, मतलब अपने रास्ते की तरफ जाता, क्योंकि घर तो जा नहीं सकता, घर में तो उसे बाहर निकाल दिया है ना। और उसकी जो बीवी थी, उसकी माँ थी, वो भी समझ नहीं पाई कि कौन सही है। उसे लगा कि वही ब्राह्मण है जो गोस्ट ब्राह्मण उसके घर में रह रहा था इतने सालों से, उसे लगा यही असली, ठीक है, ये नकली है। दोनों ने भी इसको कुछ पूछा नहीं। तो यहाँ पे हर दिन की तरह वो कोर्ट जाता राजा के पास, और फिर वहाँ से टाउन के बाहर से वो पास करता। तो वहाँ पर बहुत सारे काउ बॉयज़, बहुत सारे बच्चे जो है खेला करते थे। काउ बॉयज़ कौन होते हैं? जो कि गायों को चढ़ाते हैं, उनकी रखवाली करते हैं, गाँवों में होता है ना, तो उनको काउ बॉयज़ बोला जाता है, ठीक है, जो कि गाय वगैरह को देखते हैं, सब देखभाल करते हैं। तो वहाँ पे वो बच्चे क्या करते थे? खेला करते थे। दे लेट द काउज ग्रेस ऑन द मेडो। मेडो क्या होता है? एक फील्ड होता है ग्रास का, घास जहाँ पे होती है, उगती है। तो वहाँ पर वो क्या करवाते? काउ बॉयज़ अपनी गायों को चढ़वाने जाया करते थे। ग्रेस माने चढ़वाने जाना, खिलाने जाते थे काउ को। वाइल दे देमसेल्व्स मेट टुगेदर अंडर अ लार्ज ट्री टू प्ले। और वहीं पर एक बड़ी सी जगह, एक बड़ा सा पेड़ था, वहाँ पर वो एक साथ मिलकर खेला करते थे, ठीक है। एंड दे प्लेड एट रॉयल्टी। और वो क्या खेलते थे? वो लोग राजा राजा खेला करते थे, ठीक है, प्रजा प्रजा राजा सब खेलते थे। वन काउबॉय वॉज इलेक्टेड किंग। एक जो काउबॉय था उसको राजा घोषित किया गया था, मतलब वो राजा था वहाँ का, ठीक है। जब वो खेल रहे तो खेल में वो एक राजा हुआ करता था। अनदर प्राइम मिनिस्टर, दूसरा जो काउबॉय होता था प्राइम मिनिस्टर बनता था, और विजर यानी मंत्री बनता था। अनदर कोटवाल, दूसरा क्या बनता था? दूसरा बनता था कोटवाल। कोटवाल होता है अ पुलिस ऑफिसर, और प्रीफेक्ट ऑफ द पुलिस, पुलिस बनता था। एंड अदर कॉन्स्टेबल्स, और बाकी सारे कॉन्स्टेबल्स बनते थे। तो इस तरीके से ये लोग खेला करते थे। एवरी डे फॉर सेवरल डेज टुगेदर दे सॉ द ब्राह्मण। तो हर दिन कुछ दिनों से लगातार ये लोग देख रहे थे कि ब्राह्मण जो है वहाँ पर आता है, उस जगह से गुजरता है। पासिंग बाय विपिंग, यानी रोता रोता ब्राह्मण वहाँ से गुजरता है। तो वो हर रोज देखा करते थे वो सारे काउबॉयज। वन डे द काउबॉय किंग आस्क्ड हिज विजर वेदर ही न्यू व्हाई द ब्राह्मण वेप्ट एवरी डे। तो एक दिन जो काउबॉय में से जो राजा था, वो अपने मंत्री, अपने दूसरे काउबॉय से पूछता है कि ये जो ब्राह्मण है ये रोज रोता हुआ क्यों जाता है, क्या तुम जानते हो? वन ऑन द विजर नॉट बीइंग एबल टू आंसर द क्वेश्चन। और इस बात पर जो मंत्री, जो काउबॉय हुआ करता था दूसरा, वो उस चीज़ का जवाब नहीं दे पाता था, उसे नहीं दे पाया उसे, ठीक है, कि ये क्यों रोता है ब्राह्मण। द काउबॉय किंग ऑर्डर्ड वन ऑफ हिज कॉन्स्टेबल्स टू ब्रिंग द ब्राह्मण टू हिम। तो फिर जो काउबॉय जो राजा बना हुआ था, खेल खेल में जो राजा बना था, वो अपने कांस्टेबल को कहता है कि ब्राह्मण को मेरे पास लेकर आओ। वन ऑफ देम वेंट एंड सेड टू द ब्राह्मण। तो उसमें से जो एक कांस्टेबल बना हुआ था वो ब्राह्मण के पास जाता है और उनसे कहता है, द किंग रिक्वायर्स योर इमीडिएट अटेंडेंस। राजा आपसे मिलना चाहते हैं, राजा ने आपको बुलाया है, आप जल्दी ही उनके पास चलिए। द ब्राह्मण रिप्लाइड, व्हाट फॉर? आई हैव जस्ट कम फ्रॉम द किंग एंड ही पुट मी ऑफ टिल टुमारो। तो जब राजा को बोलता है कि हमारे राजा आपको फटाफट से आप चलिए उनके पास, वो आपको चाह रहे हैं वहाँ पे। तो ब्राह्मण कहता है कि किस लिए? मैं तो अभी जस्ट राजा के पास से ही होकर आया हूँ और उन्होंने मुझे कल बोल दिया कि कल आना। फिर वाई डज ही वॉन्ट मी अगेन? तो फिर दोबारा से वो क्यों मुझे बुला रहे हैं? इट इज़ आवर किंग दैट वॉन्ट्स यू, आवर नीट हर्ट किंग। तो कहते हैं ये आपके राजा नहीं, ये हमारे राजा है, ये हमारे सावझुंड राजा है। नीट हर्ट किंग यानी सावझुंड राजा, यानी कि वो जो गायों को चढ़ाते हैं ना, उन लोगों को क्या बोलते हैं? जो पशुओं को चढ़ाते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, हर्ड्स बोलते हैं, ठीक है, हर्डर्स बोलते हैं। तो ये हमारे नीट हर्ड किंग है, यानी कि वो लोग क्या थे? वो लोग गायों को चढ़ाते थे ना, तो इस वजह से हर्डर्स से, तो हर्ड नीट हर्ड किंग यानी हमारे सावझुंड राजा है, यानी वो हमारे राजा है। रिजॉइंड द कांस्टेबल, कांस्टेबल ने बोला, हु इज नीट हर्ड किंग? ब्राह्मण ने पूछा उससे कि ये नीट हर्ड किंग कौन है, ये सावझुंड के राजा कौन है? कम एंड सी वॉज द रिप्लाई। तो उसी में रिप्लाई किया कांस्टेबल ने कि आओ और खुद देख लो। द नीट हर्ड किंग देन आस्क्ड द ब्राह्मण व्हाई ही एवरी डे वेंट अवे विपिंग। अब जब वो गया ब्राह्मण नीट हर्ड किंग के पास, तो उन्होंने उससे पूछा ब्राह्मण से कि आप हर दिन रोते हुए क्यों आते हो? द ब्राह्मण देन टोल्ड हिम हिज सैड स्टोरी। तो ब्राह्मण ने उसकी पूरी स्टोरी बताई, उसकी जो दुखद कहानी है वो पूरी उस बच्चे को सुनाई। द नीट हर्ड किंग आफ्टर हियरिंग द होल सेड, आई अंडरस्टैंड योर केस। अब जब सावझुंड राजा को ये पूरी बात पता चली, उसने सुनी, तो उसे पूरी कहानी समझ आ गई कि क्या कहानी है, क्या माजरा है। उसने कहा कि मैं आपका केस समझ गया। आई विल गिव यू अगेन ऑल योर राइट्स, और मैं दोबारा से आपको आपके सारे अधिकार लौटा दूंगा। ओनली गो टू द किंग, आप सिर्फ और सिर्फ राजा के पास जाइए एंड आस्क हिज परमिशन, और उनकी परमिशन लीजिए फॉर मी टू डिसाइड योर केस, कि मैं आपका केस संभालूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या था ना, वो जो आपके ब्राह्मण थे वो रोज़ राजा के पास जाते थे, तो ये वो चाहते थे कि राजा उनका केस सॉल्व करे। अब अगर ये काउबॉय अगर उनका केस सॉल्व करेगा तो किंग को बुरा ना लग जाए, उस वजह से वो परमिशन मांग रहे थे कि आप राजा से एक बार परमिशन ले लीजिए कि मैं आपका केस संभालूँ, तो फिर मैं आपका केस संभालूंगा, ठीक है। द ब्राह्मण वेंट बैक टू द किंग ऑफ द कंट्री। तो ब्राह्मण असली राजा के पास जाते हैं, जो देश के राजा है उनके पास जाते हैं, एंड बेग्ड हिज मैजेस्टी टू सेंड हिज केस टू द नीट हर्ड किंग हु हैड ऑफर्ड टू डिसाइड इट। और जाकर उनसे भीख मांगते हैं उनकी मैजेस्टी की कि आप प्लीज़ ये जो केस है वो नीट हर्ड किंग के पास दे दे, सौंप दे, ठीक है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि वो डिसाइड करेंगे कि कौन असली ब्राह्मण है, ठीक है। अब यहाँ पर जो राजा था वो तो उसको तो बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि चलो मेरे सर से बोझ हल्का हुआ, ठीक है, मेरे सर से बला टली, क्योंकि वो तो समझ ही नहीं पा रहे थे कि असली राजा कौन है, सॉरी असली ब्राह्मण कौन है। तो इस वजह से वो कहते हैं चलो ठीक है। द किंग हुम द केस हैड ग्रेटली पजल, जिस राजा के पास
वो जो केस था वो बहुत ही ज़्यादा पजल था, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। ग्रांटेड द परमिशन सॉट, तो वो दे देते हैं कि हाँ जाओ, परमिशन दे देते हैं कि जाओ तुम उससे अपना केस सॉल्व करवाओ, ठीक है। द फॉलोइंग मॉर्निंग वॉज फिक्स्ड फॉर द ट्रायल, तो जो विचार है, ट्रायल माने विचार, उस विचार के लिए अगला दिन जो है चुना गया कि विचार किया जाएगा कि कौन असली है कौन नकली, ठीक है। द नीट-हर्ट किंग हु सॉ थ्रू द होल ब्रॉट विद हिम नेक्स्ट डे अ फियल विद अ नैरो नेक, तो अगले दिन नीट-हर्ट किंग जो थे, सांप झुंड के राजा जो थे, उन्होंने पूरी स्टोरी तो सुनी ही हुई थी, तो वो अपने साथ नेक्स्ट दिन पे फियल लेकर आए जिसका एक नैरो नेक था। फियल क्या होता है? एक शीशी, जैसे आपने दवाइयों की दुकानों पे या दवाइयों में देखा होगा जो शीशी होती है ना छोटी सी, तो वो शीशी लेकर आया था जिसका एक नैरो नेक था, मतलब छोटा सा एक बोतल का ऊपरी हिस्सा था। द ब्राह्मण एंड द गोस्ट ब्राह्मण बोथ अपीयर्ड एट द बार, तो कटघरे पे दोनों ही ब्राह्मण आए, ब्राह्मण असली ब्राह्मण भी आया, गोस्ट ब्राह्मण भी आया, क्योंकि आज डिसाइड होने वाला है कि कौन असली ब्राह्मण है और कौन नकली, ठीक है। और ये डिसाइड कौन करने वाला है? नीट-हर्ट किंग, और वो अपने साथ क्या लाया था? फियल लाया था, ठीक है। अब देखो क्या होता है। After a great deal of examination of witnesses and the speech making, the neat-hurt king said, "Well, I have heard enough. I will decide the case at once. Here is the field." अब देखो क्या होता है। अब बहुत सारा एग्जामिनेशन के बाद, यानी कि दोनों के पक्ष विपक्ष लिए गए, दोनों की बातों को सुना गया, ठीक है। एक गोस्ट ब्राह्मण था, एक असली ब्राह्मण था, दोनों ने अपने पक्ष रखे, दोनों की बातें हुई। जैसे आप देखोगे कोर्ट में होता है, ठीक है, जज एक बैठा होता है और जो अपराधी होता है और जो असली जो जिसके ऊपर जुल्म हुआ होता है, तो वो दोनों ही अपने डिफेंस में अपना सब रखते हैं, ठीक है। दो लॉयर्स भी होते हैं, वो उनको डिफेंड करते हैं। तो इस तरीके से जैसा होता है, ठीक वैसे यहाँ पे भी हुआ। दोनों ब्राह्मणों ने अपनी अपनी बात बताई और सारी बातों को सुनने के बाद जो नीट-हर्ट किंग थे उन्होंने कहा कि मैंने बहुत कुछ सुन लिया, ठीक है, अब मैंने डिसाइड किया कि इस केस को एक ही बार में निपटा दूंगा। ये मेरे पास फियल है, ये मेरे पास शीशी है। विच एवर ऑफ यू विल एंटर इनटू इट शैल बी डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट टू बी द राइटफुल ओनर ऑफ द हाउस, द टाइटल ऑफ विच इज इन डिस्प्यूट। तो वो कहते हैं कि ये मेरे पास शीशी है, जो भी इन दोनों में से, तुम दोनों में से जो भी इसके अंदर एंटर कर पाएगा वही इस घर का असली मालिक होगा, और यहाँ पे आपका जो डिस्प्यूट है, जो झगड़ा है, वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो शीशी के अंदर घुस पाएगा वही असली मालिक होगा, वही असली हकदार होगा सभी चीज़ों का, ठीक है। तो ये बात कौन कहते हैं? हमारे नीट-हर्ट राजा, ठीक है। तो अब आगे देखो क्या होता है। द ब्राह्मण सेड, अब जो असली ब्राह्मण है वो कहता है, यू आर अ नीट-हर्ट एंड योर इंटेलेक्ट इज दैट ऑफ अ नीट-हर्ट। तुमने आज प्रूफ कर ही दिया कि तुम एक सांप झुंड के राजा हो, एक नीट-हर्ट हो, और तुम्हारा जो बुद्धि है वो भी एक नीट-हर्ट की तरह ही है, मतलब दिमाग में कुछ भी नहीं है तुम्हारे। व्हाट मैन कैन एंटर इनटू अ सच स्मॉल फियल, कौन इंसान होगा जो कि इस छोटे से फियल के अंदर घुस पाएगा, इस छोटी सी शीशी के अंदर घुस पाएगा? कौन इंसान होगा ऐसा जो घुस पाएगा इसके अंदर? इफ़ यू कैन नॉट एंटर सेड द नीट-हर्ट किंग, तो फिर जो नीट-हर्ट किंग थे वो कहते हैं अगर तुम एंटर नहीं कर सकते इसके अंदर, देन यू आर नॉट द राइटफुल ओनर, तो तुम एक असली हकदार नहीं हो घर के और अपने माँ और बीवी के। व्हाट डू यू से सर टू दिस, टर्निंग टू द गोस्ट ब्राह्मण एंड एड्रेसिंग हिम। फिर वो जो नीट-हर्ट राजा थे वो जाते हैं गोस्ट ब्राह्मण के पास और कहते हैं कि सर आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में, क्या आप इसके अंदर एंटर कर सकते हैं? इफ़ यू कैन एंटर इनटू द फियल देन द हाउस एंड द वाइफ एंड द मदर बिकम योर्स। अगर आप इस फियल के अंदर, शीशी के अंदर एंटर कर जाते हैं तो ये आपकी वाइफ, ये आपकी मदर, ये सब आपका है, ये घर आपका है। ऑफ कोर्स आई विल एंटर सेट द गोस्ट ब्राह्मण। तो गोस्ट ब्राह्मण कहते हैं हाँ क्यों नहीं, ज़रूर मैं इसके अंदर एंटर कर सकता हूँ। यहाँ पे इसने क्या किया, देखो यहाँ पे चकमा दे दिया यहाँ पे गोस्ट ब्राह्मण को, देखो कैसे। And true to his word, to the wonder of all, he made himself into a small creature like an insect and entered into the field। और जैसा उसने कहा था कि वो एंटर कर सकता है इसके अंदर, वैसे ही उसने किया। सभी लोग चौंक गए, ठीक है। उसने अपने आप को एक छोटा सा क्रिएचर बना लिया, जैसे एक इंसेक्ट होता है ना, एक छोटी सी चींटी या मधुमक्खी जो भी होता है, छोटा सा इंसेक्ट, वैसा अपने आप को इंसेक्ट जैसा बना लिया और उस फियल, उस शीशी के अंदर एंटर कर गया, उसके अंदर घुस गया, ठीक है। द नीट-हर्ट किंग forthwith cocked up the field, और मौके के साथ में नीट-हर्ट किंग ने क्या किया, उस फियल में, उस शीशी में ढक्कन लगा दिया। कॉक्ड का माने ढक्कन लगा देना, तो उसमें ढक्कन लगा दिया। एंड द गोस्ट कुड नॉट गेट आउट, और इससे फिर भूत बाहर नहीं निकल पाया उस शीशी में से। देन एड्रेसिंग द ब्राह्मण, और फिर ब्राह्मण से कहता है, द नीट-हर्ट किंग सेड, थ्रोन दिस फियल इनटू द बॉटम ऑफ द सी, और ये जो फियल है, ये जो शीशी है, इसको समुद्र की गहराई में जाकर फेंक दो। एंड टेक पोजीशन ऑफ योर हाउस, और अपना घर ले लो, वाइफ एंड मदर, अपना घर, अपना बीवी, अपना जो माँ है उनको ले जाओ अपने साथ, ठीक है, ये तो तुम्हारा है। द ब्राह्मण डिड सो, और ब्राह्मण ने वैसा ही किया। ब्राह्मण ने जो शीशी थी उसको बॉटम ऑफ द सी बहा दिया, ठीक है, गहराई में समुद्र के डाल दिया जाकर। एंड लिव्ड हैप्पीली, और खुशी से अपना जीवन व्यतीत करने लगा। फॉर मेनी ईयर्स, बड़े ही लंबे सालों तक। एंड बिगॉट सन्स एंड डॉटर्स, और उसके बच्चे भी हुए, ठीक है, उसके बेटे बेटी। तो ये स्टोरी बहुत ही अच्छी लगी मुझे, आपको भी बहुत अच्छी लगी होगी शायद, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो लड़का था, काउबॉय था, जो राजा बना हुआ था, इसने कितना ज़्यादा दिमाग था। सोचो कि इसने सारे केस को समझने के बाद, पूरी स्टोरी को समझने के बाद वो समझ गया था ये भूत का ही काम है ना। और वो किस तरीके से उसने प्लानिंग बनाई कि जो भूत होगा वही इसके अंदर एंटर कर पाएगा। उसको किस तरीके से उसने चकमा दिया कि जो इसके अंदर एंटर कर पाएगा ये उसी का घर होगा, ये सब कुछ उसी का होगा, है ना। तो यहाँ पे भूत नहीं समझ पाएगा उसके इंटेलिजेंस को, यहाँ उसके चकमे को नहीं समझ पाया। उसने सोचा कि अगर इसके अंदर एंटर करूँगा तो मैं असली ब्राह्मण कहलाऊँगा,
जबकि उसे ये नहीं पता कि जो इंसान होता है वो कभी भी उस फील्ड के अंदर नहीं घुस सकता। कैसे घुस सकता है? नहीं घुस सकता ना। जो भूत होगा वही तो अपने आप को चेंज करके घुस सकता है इसके अंदर। तो यहाँ पे कितने मज़ेदार तरीके से उसने इतना अच्छा सा आइडिया बना के प्लॉट करके सब कुछ सही कर दिया। जो ब्राह्मण था वो बड़ी खुशी से अपना घर जीने लगा, अपनी ज़िंदगी जीने लगा। सो बंगाली लैंग्वेज में बोलते हैं ना, यहाँ पे देखो इंग्लिश में इसका ट्रांसलेट किया हुआ है, हियर माई स्टोरी एंडेड द नाटियाथॉन विद इट एक्सेट्रा। तो मतलब जब भी कोई फॉकटेल्स खत्म होते हैं, स्टोरी खत्म होती है, तो बोलते हैं कि एखाने गल्पटा फुरालो, एखाने हमार गल्पटा फुरालो और नोटे गाछटा ओबड़ालो। इस तरीके से कंप्लीट हो गई हमारी स्टोरी, यानी यहाँ पे स्टोरी खत्म होती है हमारी।